मैं समझता हूँ कि ये जो वर्ष है, जो 75 वर्ष हमारी आज़ादी को हो गए हैं, अमृत महोत्सव इस रूप में इस वर्ष को मनाया जा रहा है। और ये अमृत महोत्सव के इस वर्ष में आज की शाम वीरों के नाम जिस प्रकार से इस कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है, तो ये याद कराता है हमको अपने देश के इतिहास के बारे में। हमारा देश बहुत ही समृद्ध देश, जिसका इतिहास बहुत उज्जवल रहा है, लेकिन कालांतर में किन्हीं कारणों से लगभग 1000 वर्ष की गुलामी भी झेली है। और उस 1000 वर्ष की गुलामी में देश की जनता ने, हमारे हीरोज़ ने, हमारे बलिदानियों ने, शहीदों ने शहादत प्राप्त की, संघर्ष बहुत किया इस देश की आज़ादी को लेने के लिए। यहाँ चाहे शक हो, हूण हो, कुषाण हो, मुग़ल हो, कितने ही हमलावर अपने देश पर लगातार आए, लगातार उन्होंने मुकाबला किया। और विशेष बात यह है कि भले वो सारे देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए आए थे, लेकिन उसका मुकाबला ये जो हमारी भूमि है, उत्तर भारत की, खास करके हरियाणा क्षेत्र जो है, हरियाणा और पंजाब का ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में उनका मुकाबला हमारे वीरों ने डट करके किया। और जो आज हम आज़ादी प्राप्त करके और एक खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इस आज़ादी की भी नींव देखा जाए तो 1857 में उन क्रांतिकारी वीरों ने, जिन्होंने इस आज़ादी को लेने का प्रयत्न किया, उनको श्रेय जाता है। और ये 1857 की जो क्रांति है, जिसके बारे में कभी ये कहा जाता है कि मेरठ से प्रारंभ हुई, लेकिन सत्य यह है कि मेरठ में जब मंगल पांडे के बारे में जो कहा जा रहा है, उस से पहले ये क्रांति की ज्वाला भले एक छोटे चिंगारी के रूप में शुरू हुई, ये अंबाला से शुरू हुई थी। उससे 9 घंटे पहले अंबाला में चिंगारी शुरू हुई और फिर मेरठ में ज्वाला बनी। उत्तर भारत के अनेक शहरों में अंग्रेजों को एक प्रकार से चने चबाए गए। कोई भी ऐसी युद्ध जब होता है, क्रांति जो होती है, जब देश प्रेम से ओतप्रोत जो लोग होते हैं, उनके अंदर एक चिंगारी जब होती है, उसका परिणाम हम ये ना देखें कि वो आज़ादी मिलने में हमको सफलता नहीं मिली, हमारी हार हुई, ऐसा नहीं है। बल्कि उस बीज को जब बोया गया तो उसका परिणाम जो है वो जब मिलता है तो उसका भी अपना एक योगदान होता है। लोहे को काटने के लिए लोहार अगर 50 चोट मार करके उस लोहे को काटता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि 50वीं चोट पर लोहा कटा है। पहली चोट का भी असर होता है, दूसरी का भी होता है। उन जो 49 जो चोटें होती हैं, लोहार जो मारता अपने हथौड़े से, उनका अपना महत्व होता है। अगर ये 49 नहीं होती तो 50वीं कभी आती ही नहीं। तो उस क्रांति का ये परिणाम हुआ। कम से कम एक परिणाम सब देखते हैं। उससे पहले अंग्रेज का फुल फ्लेज राज नहीं था यहाँ। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी। सन 1600 में ईस्ट इंडिया का एक्ट पास हुआ इंग्लिश पार्लियामेंट में। उसके बाद उन्होंने यहाँ व्यापार शुरू किया और व्यापार शुरू करते करते यहाँ देश में कुछ इलाकों में कॉलोनीज बना करके धीरे धीरे राज बढ़ाते बढ़ाते 1857 में बहुत बड़े भाग पर ईस्ट इंडिया का राज हो गया था। लेकिन 1857 की उस ताकत को जब अंग्रेज ने देखा तो उन्होंने ईस्ट इंडिया को विड्रा करके फुल फ्लेज, जिसको कहना चाहिए, अंग्रेजों का राज उस समय आया। तो एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन था। यहाँ के देश की ताकत, शक्ति, क्रांतिकारियों का बलिदान, उसमें चाहे राजा नारसिंह का बलिदान रहा हो, चाहे राव तुलाराम का बलिदान रहा हो, कितनी रियासतें उस समय अंग्रेजों का उनके साथ सीधा सीधा युद्ध हुआ। तो मेरा कहना है कि हम जो उस आज़ादी की राह पर चले लगातार, फिर यहाँ देश की आज़ादी के लिए एक नरम दल बना, एक गरम दल बना। महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया, अहिंसावाद का आंदोलन। वहीं सुभाष चंद्र बोस ने एक अपनी शक्ति खड़ी की और आगे चल करके हरियाणा के नौजवानों ने, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, देश की आज़ादी प्राप्त की। आज़ादी के बाद भी इस देश की रक्षा,
चाइना का युद्ध हो, रेजांगला का, चाहे 1965 की भारत पाक की लड़ाई हो, 1971 की भारत पाक की लड़ाई हो, कारगिल का युद्ध हो, इन सब में हरियाणा का नौजवान बड़ी मात्रा में आगे बढ़ा। श्रेय जाता है हरियाणा की ज़मीन को कि आबादी भले ही हमारी 2% है देश की, लेकिन हर 10वां जवान हरियाणा से है। हरियाणा का वीर देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटता है। तो इस श्रेय को हम एक प्रकार से इससे गौरवान्वित हैं, इसको हम सैल्यूट करते हैं। और मैं समझता हूँ आज का ये जो 1857 की क्रांतिकारी नाटक ये एक नए स्वरूप में बनाया गया है और पहली बार ये नाटक का शो यहाँ हो रहा है और निश्चित रूप से हमको पसंद आएगा। और पसंद आएगा तो इसका अवलोकन हरियाणा में या बाकी देश की और स्थानों पर निश्चित रूप से और भी करवाने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से जो योगदान इनको चाहिएगा हम ज़रूर करेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।